बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास टेंथ। उम्मीद है बच्चों आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फ्लो चार्ट्स का नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि उसकी गाइडलाइंस हैं। ठीक है, गाइडलाइन से मुराद ये होती है कि फ्लो चार्ट आप किस तरीके से बनाएंगे। मतलब फ्लो चार्ट जो है उसके अंदर कितनी लाइंस, कितने सिंबल से, कौन कौन से सिंबल में एक लाइन एंटर होगी, कौन कौन से सिंबल में एक से ज़्यादा एंटर हो सकती है, कौन कौन से, ऐसा वैसे होता नहीं, वैसे मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबल है। कौन से सिंबल के अंदर लाइन एक निकल सकती है, किसमें से दो या तीन लाइंस बाहर आ सकती हैं। उसके अलावा हम एनोटेशन सिंबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारी बातें, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी, टॉप टू बॉटम होगी, साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरीके से काम करेगा, ये गाइडलाइंस हैं जो फ्लो चार्ट बनाते वक्त आपने ख्याल रखना है। तो लिहाजा ये आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 8 पर मौजूद है, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। तो हम डिस्कस करेंगे, ये तकरीबन 9 है। कोशिश करेंगे हाफ आज पढ़ें और हाफ कल। ठीक है जी। तो जो पहली आपकी गाइडलाइन है वो है इन ड्राइंग फ्लो चार्ट, ए है बेसिकली। इन ड्राइंग फ्लो चार्ट all necessary requirements should be listed in a logical order। ठीक है जी। अब ये क्या है, ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले आप स्टेप नंबर 3 लिख रहे हैं, फिर स्टेप 2 लिख रहे हैं। एक बिल्कुल सीक्वेंस होना चाहिए और सीक्वेंस में आपने चलना है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर उनका नजर आ रहा हो, ऐसा ना हो कि देखने से ये नजर आए कि ये तो ऑर्डर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन नंबर, जो गाइडलाइन नंबर 2 है, वो आपके पास है द फ्लो चार्ट should be neat, clean and easy to follow। नीट, क्लीन एंड इजी टू फॉलो का मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं वो बेसिकली साफ सुथरी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ एम्बिगिटी का भी वर्ड होगा। हाँ ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिगिटी इन अंडरस्टैंडिंग फ्लो चार्ट। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिगिटी इन अंडरस्टैंडिंग फ्लो चार्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एम्बिगिटीज होती हैं, या एम्बिग्यूटी भी पढ़ते हैं उसको, उसका मतलब ये होता है कि मतलब डबल मीनिंग। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्शन आ रहा हो, ठीक है, या डुअल मीनिंग। ठीक है, ये तो इसका एक वैसे वर्ड हो गया ना, डुअल मीनिंग, दो मतलब निकल रहे हो। मतलब ये कि वाजे ना पता लग रहा हो कि ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, एम्बिग्यूटी यानी प्रॉब्लम एक तरीके की। लेकिन वैसे इसका मतलब यही होता है कि ऐसी चीज जिसके दो मतलब निकलते हो और आपको ना पता लग रहा हो कि ये कौन से मतलब को हम फॉलो करें, तो वो एम्बिग्यूटी कहलाती है। ठीक हो गया, जहां फंस जाएं, जहां आप रुक जाएं।
वो चीज़ एम्बिग्यूटी कहलाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा, गंदा ना हो, ऐसा ना हो कि लाइंस जो हैं आपस में टकरा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है द यूजुअल डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है जी इसकी, वो मैंने आपको शुरू में भी बताई थी, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। ठीक है जी। या तो टॉप टू बॉटम हो या लेफ्ट टू राइट हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो ये वाली चीज फॉलो करें। ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही बना दी है, ज्यादा भी हो सकते हैं सिंबल्स। या ये वाली चीज फॉलो करें। ठीक है जी, उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। ठीक है, प्रोसेस सिंबल जी क्या है आपका, इसको प्रोसेस सिंबल कहते हैं। ठीक है जी, जाहिर सी बात है अगर टॉप टू बॉटम है तो ये एक इसके अंदर लाइन जारी होगी और इसमें से एक लाइन ही बाहर आनी चाहिए। लाइन तो एक ही एंटर होगी, लेकिन बताने का मकसद ये है कि लाइन बाहर भी एक ही आए, ऐसा ना हो। ठीक है, ये चीज आपकी कंसीडरेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टॉप टू बॉटम है तो ऐसे होगा, और अगर लेफ्ट टू राइट है तो कुछ ये तरीकाकार हम फॉलो करेंगे। उसमें फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, यानी बाहर जो लाइन आएगी, ये देखें, यहां पे देखें, ठीक है, ये एक लाइन आएगी हमेशा, ये बात, और एंटर भी एक ही होगा। ठीक है जी, तो ये आपका आज का जो है वो काम था, इसको आप याद करें। 5 मजीद रह गए हैं, वो कलम पढ़ेंगे। तो अभी आपने यही करना है कि इसको याद करके लिख के मुझे जो है वो आपने सेंड करना है, किसी भी तरीके से आप सेंड कर सकें। ठीक है, आपने जो है वो आप कह सकते हैं व्हाट्सएप कह सकते हैं, आप जो है वो फेसबुक कह सकते हैं, या यूट्यूब। ठीक है, आपने किसी तरीके से भी मुझे ये सेंड करना है, याद करने के बाद, लिखने के बाद, उसकी तस्वीर लेने के बाद। ठीक है जी, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तब तक ख्याल रखें और काम करते रहें। ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आपके स्कूल्स कब ओपन हो और आपको कितना टाइम मिले नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो कोशिश करें कि पढ़ना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा काम डेली बेसिस पे करने की आदत डालें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।